VPA भक्ति पूजन आरती टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। ये परमात्मा को अर्पित किया हुआ ब्रह्मा पूजन है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रथम राजेश भाई। शुरू हो जाएंगे सभी देवियों को पूजने। आज खास हम जो होलिका दहन की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। प्रतिदिन कहते 365 दिन है तो 366 तो त्योहार ही होते होंगे हमारे, है ना। तो ये हर त्योहार वास्तव में एक हमारे जीवन में एक अलार्म लेके आता है। अलार्म का काम करता है। अलार्म का काम क्या होता है भाई? जगाना। किसको? सोए हुए को। अलार्म का काम क्या है? सोए हुए को जगाना। उसी प्रकार ये त्योहार भी हम जो अज्ञान नींद में सोए हुए होते हैं उनको हमें ये जगाने के लिए आती है। कि कुछ दिन से क्या होता है, जैसे ये त्योहार आने तो घर में हलचल शुरू हो जाती है। अरे वो त्योहार है, ये त्योहार है, सब उमंग उत्साह से भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही त्योहार गए सब ठंडे हो जाते हैं। यानी उमंग उत्साह खत्म। यानी उत्सव माना उत्साह में रहना, उमंग में रहना। तो क्या हम एक ही 2 दिन उमंग उत्साह में रहेंगे या सदा ही रहेंगे? सदा खुश रहना चाहिए, सदा उमंग उत्साह में रहना चाहिए। तो आज का जो विशेष है कि किसकी यादगार में मनाया जाता है, सभी जानते हैं। आज जो होलिका दहन हो रहा है किसकी यादगार में है? भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की यादगार में। सभी कहानी जानते हैं ना कि वो तपस्या करके उसने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, है ना। ऐसा इसने वरदान ले लिया था ना तपस्या के बल पर। किससे लिया? वो भी भगवान से ले लिया, है ना। तो जब उसने भगवान से वरदान ले लिया तो क्या सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया। और भगवान भी कौन है? अमरनाथ है। वो भी अजर अमर अविनाशी, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो ये सोचने लगा कि मुझे वरदान मिल गया, तू तो अमर हो गया, तू तो भगवान बन गया। तो उसने क्या किया, सभी को ये कह के अपने पूरी प्रजा को कहा कि सब मुझे अब भगवान मानो और मुझे उसको नहीं पूजो अब मुझे, क्योंकि मैं भी भगवान हो गया हूँ। लेकिन उसका एक पुत्र होता है। कौन? प्रहलाद। जो कहे तो प्रभु की औलाद, प्रहलाद कहो या प्रभु की औलाद कहो। तो वो कहते हैं कि वो भी अपने पिता को भगवान ही मानता था, लेकिन एक घटना ने उसकी वृत्ति को, उसकी सोच को बदल दिया। वो कौन सी घटना थी? हमारे मीडिया वाले भाई सब जानते होंगे। कौन सी घटना ने उसको ये उसकी बुद्धि को बदल दिया कि मेरे पिता तो पिता है, लेकिन परम पिता तो वो है जो सर्वशक्तिमान है, जो ऊपर रहता है। कौन सी घटना घटी थी? एक घटना घटी थी, कुम्हार मटके पका रहा था और गलती से बिल्ली के बिलोटने उसमें रह गए थे और उसने आग जला दी थी। अब वो भगवान को, ये भगवान उनकी रक्षा करना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो उसके अंदर रह गए हैं। तो भक्त ने, प्रहलाद जो था, उसने सुना कि भाई आप मेरे पिताजी को याद कर रहे, लेकिन नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी तो एक मनुष्य है, वो एक मनुष्य है, लेकिन वो सबका भगवान है, पिताओं का भी पिता है, गुरुओं का भी गुरु है, शिक्षकों का भी शिक्षक है। मैं उसको कह रहा हूँ, वो जरूर रक्षा करेगा। और सचमुच देखिए उन बिलोटनों की, बिल्ली के पुंगरों की रक्षा हो गई। तो उसको निश्चय, और बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊ म्याऊ करती है ना। तो वो म्याऊ म्याऊ मना मैं आऊं भगवान, मैं तेरे दर पर आऊं। तो जो बच्चे हमेशा बुद्धि में रखेंगे कि मैं तेरे दर पर आऊं, बार बार आऊं, तो हमेशा उसकी रक्षा होती रहेगी। तो उनकी परमात्मा ने रक्षा की, अर्थात जो हमेशा प्रतिदिन परमात्मा की स्मृति में रहेंगे तो उनकी स्थिति श्रेष्ठ बनती रहेगी और उनकी रक्षा होती रहेगी।
तो इस बात से उनकी सोच को, प्रहलाद की सोच को बदल दिया। अब वो किसको भगवान मानता? हरि को। हरि अर्थात श्री कृष्ण है ना, विष्णु जी। हरि अर्थात हरने वाला, दुख हरता, सुख करता, जो सबके दुखों को हरता है वही हरि है। तो परमात्मा को ध्यान लगाने लगा। तो जब ये बात उसके पिता को पता चली तो क्या करता है? तरह तरह की यातनाएं देता है, उसको मरवाता। ये कहानी हर कोई जानते कि पहाड़ों से गिराता है, कुएं में डलवाता है, गरम कढ़ाई में डालता है, लेकिन हमेशा वो बच जाता। तो उसको डाउट होता है ये मेरे जो सैनिक है ना कुछ गड़बड़ कर रही है, इसलिए बच रहा है ना, तो इसको बचना तो नहीं चाहिए, तो मर जाना चाहिए। तो कोई पिता ऐसा क्रूर कैसे हो सकता है? सोचिए जरा आप। केवल इसलिए कि मेरा नाम हो, मुझे पूजे, मुझे भगवान समझे, कितना अहंकार उस आत्मा के अंदर। तो उसने क्या किया कि फिर वो कह कि मैं अपने आंखों के सामने इसको मरवाऊंगा। तो उसकी बहन कौन होती है? होलिका। जिसको क्या वरदान था? वो जला नहीं सकती, उसे जल नहीं सकती थी वो अग्नि के अंदर, क्योंकि उसको ऐसा शॉल दुशाला मिला हुआ था कि अगर वो ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाए तो उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती थी। इसलिए अपनी बहन को बुलाता है और कहता है कि इसको, प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठ जा और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अग्नि में बैठती है तो देखिए, जाको राखे साइया है ना, तो ऐसी हवा चलती है, वो दुशाला उड़ करके प्रहलाद पर पड़ जाता है और होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। जिसी के यादगार में हम आज होलिका दहन कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है जब व्यक्ति का ईमान बदलता है तो भगवान का वरदान भी बदल जाता है। तो इसलिए अपने ईमान को हमेशा बना के रखना है। और यहाँ पर एक बात और आती है कि ये शरीर भी विनाशी है और आत्मा, देखिए शरीर के पिता सबके, जितने भी यहाँ बैठे सबके अलग अलग पिता होंगे, शरीर के पिता, लेकिन भी बदल जाता है। तो इसलिए अपने ईमान को हमेशा बना के रखना है। और यहाँ पर एक बात और आती है कि ये शरीर भी विनाशी है और आत्मा, देखिए शरीर के पिता सबके, जितने भी यहाँ बैठे सबके अलग अलग पिता होंगे, शरीर के पिता, लेकिन आत्मा का पिता एक ही है ना। तो आत्मा क्या है? प्रहलाद है, यानी प्रभु की औलाद। फलाना रामा भाई है या दयानंद भाई है, इनके सबके पिता अलग अलग। जब तक ये शरीर है वो पिता होंगे, जिस दिन ये शरीर नहीं रहा तो वो पिता भी नहीं है ना, क्योंकि शरीर दूसरा, आत्मा दूसरा शरीर लेगी तो दूसरे माता पिता हो जाएंगे। लेकिन इस आत्मा के जो पिता है वो सदा परम पिता शिव परमात्मा ही रहती है। शंकर जी नहीं बोल रही है, शिव जो कल्याणकारी है, जो सर्वोच्च है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वोपरि है, उस परमात्मा शिव जो सब कोई मानता है। अगर हम महादेव की बात करें तो मुस्लिम तो नहीं मानेंगे, अगर हम महादेव शंकर जी की बात करें तो ईसाई भी नहीं मानेंगे। मानेंगे क्या? यहूदी मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन हम ज्योति बिंदु निराकार उस शंभुनाथ की बात करते जो स्वयं भू, क्योंकि आप सब जानते होंगे हर देवी देवताओं की मूर्तियों को हम दरवाजे से अंदर लेकर आते हैं, लेकिन शिवलिंग को कभी हम दरवाजे से लेकर नहीं आते हैं, हमेशा ऊपर गुंबद से नीचे उतारा जाता है, क्योंकि स्वयंभू शंभुनाथ स्वयं भूमि पर अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश करते, उसी की यादगार में हम सब मनाते हैं शंभुनाथ, और उन्हीं के नाम पर ईश्वर और नाथ शब्द आता है। महादेव के शंकर जी के नाम पे नहीं आता। नाथ और ईश्वर किसके लिए? रामेश्वर, गोपेश्वर, महेश्वर, विश्वेश्वर, पाप कटेश्वर, किसका नाम है? शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, यानी ज्योति बिंदु को ही याद करते। तो वो परम पिता शिव परमात्मा हम सबके पिता, हम उनकी संतान, प्रभु औलाद है। इसीलिए प्रहलाद की इतनी महिमा है, जो आज उसके हम सब क्या करें, उसी यादगार में आज होलिका जला रही है। हम फागुन मास की पूर्णिमा, आज पूर्णमासी है ना, कल से क्या शुरू हो जाएगा? चैत, यानी नया वर्ष। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो
नया संवत शुरू हो रहा है ना, कल से नया साल शुरू हो रहा है। हम ये बसंत पंचमी से हमने सारे क्या किया, जितना भी हमारे टूटे फूटे फर्नीचर थे, झाड़ियां थी, इकट्ठा करते गए। कहाँ पर? तिराहे चौराहे पर। क्योंकि आज जलाएंगे ना, शायद कहते आज ग्रहण है पहले जला दी, क्या पता, क्योंकि आजकल ऐसे सुन रहे हैं कि आज ग्रहण है तो जल्दी जल जाएगा। लेकिन हम सब जला रहे, फर्नीचर को तो हम जला देते हैं, उन झाड़ियों को कोई भी इकट्ठा करके जला देगा। लेकिन जो हमारे अंदर पुरानी आदतें हैं, पुराने संस्कार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, हेरा फेरी, चोरी चका, इसको कैसे जलाएंगे हम सब? इसको भी तो जलाना है ना। वो तो लकड़ी कोई भी जला देगा भाई, लेकिन जलाना किसको है? बुरी आदतों को, बुरी आदतों को, बुरे संस्कारों को। ठीक है ना? तो होली सो होली, इसलिए कहते हैं होली का 3 अर्थ। वैसे होली में हम 4 बातें करते हैं विशेष रूप से। एक होलिका दहन यानी होलिका जलाना, दूसरा रंग लगाना, तीसरा मंगल मिलन मनाना, और चौथा झांकी सजाना। ये 4 चलती प्रथाएं विशेष रूप से मनाई जाती है। तो आज होली के त्योहार पर हम चारों अर्थों को समझते हुए हमने अपने अंदर के विकारों को जलाना है। कैसे जलाना है? परमात्मा की याद से। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी आपकी स्थिति हो जाएगी। तो उन परमात्मा, जब अच्छी बातों को हम याद करेंगे तो बुरी बातें अपने आप ही खत्म हो जाती, नेगेटिव खत्म। क्योंकि देखिए, अगर ये अंधेरा हो इस कमरे में तो इस अंधेरे को भगा तो नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं। लेकिन रोशनी का तो स्रोत है, इसको जलाते हुए अंधेरा भाग जाएगा। उसी तरह से ज्ञान गुण शक्तियों का स्रोत है परम पिता परमात्मा। उससे ध्यान लगाएंगे तो हमारे अंदर के विकार जलकर भस्म हो जाएंगे। कहने में बहुत सरल लग रहा है ये, लेकिन इसके लिए हे अर्जुन अभ्यासम अभ्यासम, यह अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के नहीं होगा ये। कहने में बहुत सहज है ये, लेकिन अभ्यास करेंगे तो ये बहुत आसान भी है। तो कल हम करेंगे रंग लगाना, है ना? सभी रंग लगाएंगे ना, सभी के सभी जी। कोई लाल लगाएगा, कोई पीला लगाएगा, लेकिन कोई लगवाएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे स्किन की प्रॉब्लम है भाई जी, मुझे ये प्रॉब्लम है, करेंगे। लेकिन सही मायने में सबसे श्रेष्ठ रंग आपकी नजर में कौन सा सबसे श्रेष्ठ रंग? प्रेम का रंग। कौन सा प्रेम? आज दुनिया में तो बड़े प्रेम के चर्चे होते हैं। आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम। कौन सा रूहानी रंग? प्रेम, सुख, शांति, आनंद। असली देखो, सब रंगों में बात कर रहे हैं, सब रंगों में सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सफेद। कैसे? कोई पसंद ही नहीं करता ये ओम शांति आई सफेद पहले। सफेद रंग कैसे? हालांकि सब जानते हैं सफेद रंग 7 रंगों का मिश्रण है, डोनर है, ये देता है, बिल्कुल शांति का प्रतीक। ब्लैक लेता है, खींचता है वो, लेकिन व्हाइट देता है। इसलिए लाइट कलर पहनते गर्मियों में हम सब, ठीक है ना? तो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ रंग है प्रभु संग का रंग, जिसके लिए मीरा कहती है कि मुझे ऐसा रंग लगा दे जो कभी भी ना उतरे। तो प्रभु प्रेम का रंग ऐसा रंग है, या तो जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ता है तो फिर उतरता नहीं। ये है वो पक्का रंग। तो ऐसा रंग लगाएंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो 7 रंग आपके जीवन में सदा है। सबसे श्रेष्ठ रंग है प्रभु संग का रंग, जिसके लिए मीरा कहती है कि मुझे ऐसा रंग लगा दे जो कभी भी ना उतरे। तो प्रभु प्रेम का रंग ऐसा रंग है, या तो जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ता है तो फिर उतरता नहीं। ये है वो पक्का रंग। तो ऐसा रंग लगाएंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो 7 रंग आपके जीवन में सदा सदा आपके जीवन को रंग दे। 7 रंग कौन कौन से? सोमवार का दिन याद रखेंगे कि नीला रंग होता है। नीला रंग ज्ञान का प्रतीक होता है, इसलिए
महादेव को नीला दिखाया, कृष्ण जी को नीला दिखाया, विष्णु जी को नीला दिखाया, क्योंकि ज्ञान का प्रतीक है। वो ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर ज्ञान स्वरूप बने हैं। मंगलवार का रंग नारंगी है, संतरी है, प्योरिटी का, पवित्रता का। जो हनुमान जी ने क्या किया, अपने को पूरे केसरी रंग से रंग दिया। ये बाल ब्रह्मचारी पवित्रता का रंग है जो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। तीसरा रंग है हरा रंग, जो राधा कृष्ण का माना जाता है। कहते हैं कि काले में पीला मिलाओ तो हरा बन जाता है, कहते हैं ना। ये प्रेम का रंग है जो हमेशा, जो बुधवार का माना जाता है। बृहस्पतिवार पीला रंग जो हमेशा सुख का रंग है, जो आपके जीवन में सदा सुख से भरा रहता है। और शुक्रवार रंग है शांति का, स्काई ब्लू है। तो स्काई ब्लू माना शांति, संतोषी माता जी, जो खुद भी शांत रहे, संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। और शनिवार रंग लाल रंग, यानी शनि महाराज। अगर ढंग से नियम कायदे से चल लो, वरना पटक पटक के चलना पड़ेगा। कहते ना शनि की 7.5 चढ़ रही है इसके ऊपर, क्योंकि पटकता है ना पूरा अच्छी तरह से, क्योंकि न्याय प्रिय माना जाता है। अगर नियम कायदे से चलेंगे तो जीवन में कभी भी कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो ऊपर नीचे होता है। लाल रंग शक्ति का। और अगला संडे यानी वायलेट की, व्हाइट बोलते हैं, बैंगनी यानी आनंद का। तो 7 रंग आ गए। सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान से आई पवित्रता, पवित्रता से आया प्रेम। अगर पवित्रता नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम है तो आया सुख, सुख आया तो आएगी शांति, शांति आई तो शक्ति, और शक्ति आई तो हुआ जीवन में आनंद ही आनंद। ये 7 रंग आपके जीवन में सदा सदा ही आप इन 7 रंगों से भरे रहे, खुद भी सतरंगी बने और दूसरों को भी सतरंगी बनाए। और तीसरा है मंगल मिलन मनाना। हर एक के लिए शुभ भावना रखिए, अपने दिल से किसी के लिए घृणा नफरत जो भी है उसे निकाल दीजिए। जो भी हुआ सो हुआ, और अपने जीवन को होली बना लीजिए, पवित्र बना लीजिए। तो आपका जीवन, आप देखें, सबसे बड़ा मिलन है परमात्मा का मिलन। तो इस समय जो परमात्मा आकर के सभी को जो दे रही हैं, उससे अपनी झोलियां भरिए और दूसरों की भी झोलियां भरिए। ऐसा आप मंगल मिलन मनाइए, भाईचारा अपनाइए। कोई भी द्वेष है, किसी भी तरह की कोई बात है, आपस में अगर कुछ होता भी है ना, तो मिल करके शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। किसी के साथ दिरानी जिठानी का, अड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदार, कुछ भी हो, लेकिन ज्यादा दिन तक दिल में मत रखिए, क्योंकि दिल में रखेंगे तो क्या कहते हैं, दिल में रखने से क्या होता है कि दरार पड़ जाता है, दरार पड़ता है तो दीवार बन जाती है। तो इसलिए इस होली पावन पर्व पर हमको यही बातों को भुला देना है और मंगल मिलन प्रभु से मिलाना। और चौथा है झांकी सजाना। क्या हम श्री कृष्ण और राधा जी की झांकी लगा करके उनको देख के खुश होंगे? आप सबसे प्रश्न है, क्या आप चाहते कि सिर्फ उन्हीं की झांकी देख देख हम खुश हों? क्या हम अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखें कि हमारे अंदर कब आएंगे ये गुण? झांकी मतलब देखिए, कोई भी झांकी आती तो हर कोई क्या करता, झांक झांक के देखता, कितनी सुंदर झांकी है ना भाई, कितनी सुंदर झांकी बना रखी, करते ना झांक झांकी। अगर हम उनको इतना झांक झांक के देखें तो हम अपने अंदर भी झांकी, क्योंकि आने वाला समय सतयुग है, क्योंकि कलयुग खत्म हुआ, इसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे अभी दोपहर तो शाम होने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह से कलयुग को खत्म होने में और सतयुग आने वाला है। तो ऐसी दुनिया में जाना है तो हमको भी इनके जैसा बनना, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। नर ऐसी करनी कर जो तू नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी कर कि लक्ष्मी कहलाए। पवित्र गृहस्थ आश्रम की पुनर्स्थापना हो रही है। कईयों को बहुत ही भ्रांति है कि यहाँ पे ये घर शादियां नहीं करती, ये घर बार कैसा है। आपको क्या लगता है जो शादियां कर रहे कितने खुश हैं? और क्या कहते हैं, शादियां नहीं की है जिन्होंने परमात्मा को अपना, आप कहते हैं नारी को कहते हैं, अगर किसी मास्टर से करेगी तो मास्टर नहीं कहलाएगी, डॉक्टर से करेगी तो डॉक्टर नहीं कहलाएगी, भले इंजेक्शन आता हो कुछ भी देखना है ना, ऐसा ही है ना।
और यहाँ पे देखो जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि कंट्रोल होने में नहीं आ रही है। ये तो देखा दे तो सच पूछो, ये हंसी की बात है। भाई साहब, तो कहने का भाव ये है कि अभी हम समय को देखते हुए अपने आप को ऐसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। हमारा यही दुआ है। हमारी इस होली मंगल पावन पर्व पर सबसे विशेष अनुरोध है, आप सब आए। ये हमारे बाबूजी की बदौलत सबसे बड़ी कि अरुणा बाबूजी का फोन आया था। हमसे पहले कहा था भाई साहब कि मैं बात करूंगा, लेकिन उसके बाद रजनीश भाई जी का फोन आया था कि अगर हमारी बुद्धि आंखें खोलने से इधर उधर जाती है तो कुछ देर के लिए हम आंख बंद कर सकते हैं। हमने जाना कि ये शरीर मैं एक चैतन्य शक्ति से सभी के चरणों में मेरा वंदन, और मेरी माता बहनों आपके चरणों में भी मेरा वंदन। और आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इस पवित्र धाम पर मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का जो गीता बहन जी ने जो मुझे अवसर दिया, गीता बहन जी और उनके सेंटर की जितनी भी बहनें हैं उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, और सभी को अपनी संस्था की तरफ से होली मिलन की और होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बढ़िया। घर में आकर होली मना रहे हैं। होली बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस सब बुराइयां छोड़ते हैं, अच्छाइयां धारण करते हैं, क्योंकि हम सभी मानव को, सभी संसार को दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं। ये शिक्षा किसने दी है? शिव बाबा में सागर है। मैंने 7-8 साल तक इस मिशन का पूरा अध्ययन किया। अनेक बार बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं माउंट आबू भी 3-4 बार गया। हमारे साथी रामा भाई भी वहां गए थे, और मैं एक बात भूल गया। मैंने कहा भगवान के दरबार से बड़ा जगह वो कौन सी हो सकती है, तो मैंने क्यों नहीं बाबा के दरबार में हम होली मिलन मनाएंगे और सबको आशीष मिलेगी बाबा की, और एक वातावरण मिलता है ईश्वरीय वातावरण से। कहते हैं मंदिर में पैर पड़ने से, किसी संत के पैर छूने से और किसी धर्म संस्था में जाने से हमारे मन बुद्धि विचार बदल जाते हैं, और ऐसे पावन दिन पर हम ऐसी जगह आकर तो हम सब कृतार्थ हो जाते हैं। मैं पुनः आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और 2 शब्द बताना चाहूंगा। होली का बहुत गहरा अर्थ है, होली की गहरी हिस्ट्री है। होली मीन्स होली। अब जो जीवन में हम कर चुके हैं उसको भूल जाएं। आज से सोचें हमारा जीवन नया शुरू हो रहा है। आज से हम सोचें जो कमियां कमजोरियां जीवन की हम निकालने का प्रयास करें।